जब विश्वामित्र जी ने मंत्र गायत्री मंत्र की रचना करी और इस मंत्र को जागृत किया तो पूरा ब्रह्मांड झूमने लगा, पूरा ब्रह्मांड झूमने लगा। और इसकी शक्ति ऐसी अद्भुत थी कि सूखे हुए पेड़ हरे होने लगे, सूखे हुए नदियों में जल भरने लगा। मतलब हर चीज़ जो सूख गया था, जो जिसमें जान नहीं था, उसमें जान भरने लगा। और एक ऐसा चमत्कार महसूस होने लगा हर जीव जंतु प्राणी को कि जैसे उसको नया जन्म मिल रहा है, उसको नया जन्म, उसके अंदर शांति और तृप्ति दोनों भरने लगा था। ये मंत्र ऐसा था, इस मंत्र की ऐसी कृपा और ऐसी शक्ति थी और ये पूरा ब्रह्मांड में घूमने लगा था इस मंत्र की शक्ति। फिर ये शक्ति ऐसे ही इसकी ऊर्जा जो घूमने लगा ब्रह्मांड में ना, तो ये वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में भी इसकी ऊर्जा, वो भी प्रभावित हुई इसकी ऊर्जा से। और उन्होंने सोचा कि क्या है एक ऐसी अद्भुत जिसकी धुन से आदमी एकदम मनमोहित होता जा रहा है, तृप्त होता जा रहा है, नवजीवन जैसा महसूस हो रहा है, तो ये क्या है। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने देखा कि विश्वामित्र जी ने एक ऐसा मंत्र की रचना किया है जिससे जड़ जीव जंतु हर इंसान हर प्राणी का कल्याण होगा, मतलब पूरी प्रकृति का कल्याण है इस मंत्र से। फिर वो बड़े खुश हुए और वो समझ गए कि जितना भी जो भी हुआ था, ये घटना चक्रम जितना भी हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र की रचना करवाने के लिए हुआ है। तो वो उनको समझते देर नहीं लगी और वो मुस्कुरा करके विश्वामित्र जी को मन ही मन माफ़ कर देते हैं। और फिर इधर विश्वामित्र जी को, क्योंकि इनकी मंत्र की इतनी अद्भुत शक्ति थी ना कि हर कुछ एकदम मतलब नया होने लगा था। पेड़ पौधे फल से फूल से भरने लगे थे, तितलियाँ उड़ने, मतलब ऐसी मनमोहक दृष्टि कि बस आप सोच लो कि प्रकृति बिल्कुल झूमने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कि बाहर आ गया है प्रकृति में। फिर विश्वामित्र जी को हुआ कि इनको पदवी देते हैं ब्रह्म ऋषि की, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कितने वर्षों तक तपस्या करी थी। ब्रह्म ऋषि की पदवी इन्होंने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनकी ये शर्त थी कि ये पदवी मैं वशिष्ठ ऋषि के हाथ से लूँगा। और फिर वशिष्ठ ऋषि को बुलाया जाता है और वशिष्ठ ऋषि उनको ये पदवी, ब्रह्म ऋषि की पदवी देते हैं और उनको बोलते हैं कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है, इसलिए आप अपने दिल पे कोई बोझ मत रखिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई कसूर नहीं है। ये जितना था ना, ये नियति का चक्र था, ये होना था, इसीलिए हुआ। आप अपने दिल पे कोई बोझ मत रखिए और आप जन कल्याण का कार्य कीजिए। तो गायत्री मंत्र की रचना इस तरह से हुई। और गायत्री मंत्र कहने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ जब बच्चों की जनेऊ होती है ना, तो गायत्री मंत्र दी जाती है। इसलिए दी जाती है कि उसका वो डेली जाप करके उसकी शक्ति को अपने अंदर धारण करे। पर क्या है ना, बच्चा लोग ले तो लेता है, बच्चा लोग क्या बड़े लोग भी गायत्री मंत्र सबको पता है, लेकिन लोग ले के और बस भूल जाता है। उसको लगता है कि बस ऐसे ही यूं ही दिया गया है। नहीं, वो यूं ही नहीं दिया गया, वो आपको जपने के लिए दिया गया है। तो आप उसको जपिए और उसको जागृत